आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। ये शख्स वही है जो काली पूजा में, पूजा के अंत में दान पेटी की चोरी होती है। वो दान पेटी बाद में इसके घर से बरामद होती है। घी की चोरी होती है, जो घी इसके घर से बरामद होती है। चंदा के रजिस्टर में 2 जिल्द ये वापस नहीं कर रहा था, वो दोनों चीज बाय फोर्स इसको वापस लिया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पीडब्ल्यूडी विभाग देखने वाले श्रवण झा ने अपने ऊपर लगे आरोपों का किया खंडन। कहा, आरोप लगाने वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, मांग रहा था 10,000 रुपए, नहीं देने पर कर रहा है बदनाम। आरोप लगाने वाला ही कई अफसरों पर किया है गमन। आपको बता दें कि शिवेंद्र चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मीडिया बाइट में उन्होंने श्रवण झा पर छठ पूजा समिति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। हमारे घाट के नाम पे, मैं नाम लेके बोलता हूँ, श्रवण झा जो विधायक के अनन्य भक्त आदमी है, उसने 75,000 रुपया उठा के लाया। बंसल जो इस एरिया का ठेकेदारी जिसके में था, हमें 25,000 दिया। फिर जब मैंने संजीव झा को भी बोला और इसको श्रवण झा को भी बोला, तो बोला ठीक है दे देंगे। फिर मैंने कॉन्फ्रेंस में श्रवण झा को बंसल से बात करवाया। बंसल जी बोले कि भाई 75,000 तू श्रवण झा ले गया है, तो तू क्यों नहीं दे रहा है। उसने कहा कि भाई साहब आप ये चिंता न करें, ये घाट अपनी है, हम कर लेंगे। मैंने कहा कि श्रवण जी घाट अपनी नहीं है, खर्चा पैसा जो देना है सो देना है, इसीलिए वो पैसा आप हमें दें। फिर श्रवण झा ने कहा कि ठीक है दे देंगे, वो आज तक नहीं दिया। जवाब देते हुए श्रवण झा ने उल्टा उन्हीं पर गंभीर आरोप लगा दिया। वहीं जब हमने शिवेंद्र चौधरी से उनका पक्ष जानने के लिए फोन किया, तो उन्होंने कहा कि पहले आप उनकी खबर चला दीजिए, हम उसको देखने के बाद अपना पक्ष रखेंगे। तो आइए हम आपको सुनाते हैं श्रवण झा ने अपना बचाव करते हुए शिवेंद्र चौधरी पर क्या क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। और जिस शख्स की बात हो रही है, वीडियो में दिख रहा है वो शख्स मुझे हंसते हुए कहा था, यहीं पर हरित विहार पुलिया में पान के दुकान पर, कि हम लोगों को भी 10,000 रुपया दो। मैंने कहा 10,000 रुपया दूं, कहाँ से दूं, क्यों दूं, ये भी बताइए। तो हम यहाँ के रंगदारी लेते हैं, बड़े बड़े नेताओं से लेते हैं। मैंने कहा आप लेते होंगे नेताओं से, हम तो नेता हैं नहीं। हम तो आस्था के लिए छठ मैया को, अपने आप को 10 दिन के लिए सुपुर्द करते हैं। रहा सवाल आस्था का, और आप या ऐसे लोग दलाली से इसको जोड़ रहे हैं या राजनीति से जोड़ रहे हैं, ये आप देखते सब छठी मैया आपको देख रहे हैं। और मैंने अभी हाल में परसों इस चीज को तहकीकात किया। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ये लोग मैथिली भाषा से बोलने वाले लोग थे, जितने भी मैथिल गणमान्य लोग थे, मैंने सबको, जो खास करके पूजा उजा में रुचि लेते थे, तो मैंने पता किया। तो 2-3 साल पहले काली पूजा, एक डॉक्टर विनय झा है मिलन विहार में, उनके नेतृत्व में A2 ब्लॉक में काली पूजा हुई थी। और वहीं से मुझे कुछ पता चला, ये शख्स वही है जो काली पूजा में, पूजा के अंत में दान पेटी की चोरी होती है। वो दान पेटी बाद में इसके घर से बरामद होती है। घी की चोरी होती है, जो घी इसके घर से बरामद होती है। चंदा के रजिस्टर में 2 जिल्द ये वापस नहीं कर रहा था, वो दोनों चीज बाय फोर्स इसको वापस लिया गया। तो जो शख्स इतने खुद ब्लेम्ड हो, मेरे जैसे नाम का को बदनाम करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मुझे पहले भी कह चुका कि ऐसे ऐसे रंगदारी हम लेते हैं, आगे भी लेते रहेंगे। तो मुझे तो कोई चुनाव में खास इंटरेस्ट है नहीं कि ऐसे दलालों को हम रंगदारी दें। तो जय छठी मैया, छठी मैया देख रहे हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि आप लोग भी मीडिया वाले हैं, और मीडिया को भी कुछ कहना चाहूंगा। अगर कोई आनंद पानंद में बिना तथ्य के आधार पर आप लोगों को इंटरव्यू देते हैं, तो कम से कम दोनों पक्ष को जान के ही आप अपना न्यूज रिलीज करें। ये आपके मीडिया के प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। मैं इस चीज का कड़ी निंदा करता हूं, व्यक्तिगत रूप से कड़ी निंदा करता हूं। इसीलिए आप सभी पत्रकार से हाथ जोड़ के निवेदन भी है कि आगे से श्रवण झा को क्या बिगड़ जाएगा। श्रवण झा कौन सा बड़ा नेता है, एक साधारण पीजीटी शिक्षक
शिक्षक जो आप छठी मैया को अपने आप में सुपुर्द कर दिया, 10 दिन करता आया है, आगे भी करता रहेगा, ये आस्था का सवाल है। इसलिए मुझे कोई विचलित नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे कुछ सलाहकारों ने कहा कि आपको काउंटर करना चाहिए। मैं इस चीज को काउंटर करने में भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो शख्स एक दलाल का क्या हम काउंटर करेंगे जो बिना तथ्य पर बात करेगा, ये दलाली करता है। बाकी आप लोगों के सामने कुछ और भी आयोजक हैं, आप परिचय लेते हुए उन आयोजक से भी फीडबैक आप ले लें तो बेहतर होगा कि आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाया। इसीलिए बहुत लास्ट में यही कहना चाहूंगा, जय छठी मैया। देखिए, ऐसे शख्स को कानूनी कार्रवाई के दायरे में रखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उस शख्स का कोई वजूद नहीं। अगर कोई जिम्मेदार आदमी ऐसे बात बोले तो कुछ कार्रवाई की जा सकती है। ये बात तो वही हो गई ना कि हाथी चल रहा है बाजार में, कुत्ता हजारों में भूख रहे हैं। अब हाथी कुत्ता के भूखने का परवाह कब तक करता रहेगा? रहा सवाल अगर कोई जिम्मेदार आदमी होता तो भगवान साक्षी है कि वो बच नहीं पाता। लेकिन यहाँ वो आदमी ही ऐसा है कि मतलब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वहीं कई छठ पूजा समितियों के लोगों ने भी श्रवण झा का बचाव करते हुए कहा कि छठ पूजा मने सरकारी सहायता में कैश का कोई लेन देन नहीं होता। श्रवण झा पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। नाम राजीव कुमार झा है। मैं अमृत विहार A1 ब्लॉक छठ पूजा समिति से बोल रहा हूँ। मैं हमारे साथ मैं कोषाध्यक्ष के इस पे काम कर रहा हूँ समिति में। बिल्कुल इसीलिए निराधार है ये चीज। अब देखिए, अब लोगों को लगता है कि दूसरा इतना कमा रहा है, उस काम में क्यों है ऐसे लीन। सबका अपना अपना मंशा है। हम भी कह सकते हैं कि आप जो पर्टिकुलर कोई पूजा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसमें आपका अलग ये कोई इंटरेस्ट होगा, कोई स्वार्थ होगा। ये सब तो एकदम बिल्कुल निराधार बातें हैं। अब जितनी जैसे कहने ऐसे कि जते मुँह तत्ते की बात वाली बात है, अभी कते कमा लेते हैं, कमा लेते नहीं। इसीलिए ये सब सारी निराधार बातें हैं। सरवन सर के इसमें बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम हो रहा है। हम लोग तो क्लीन चिट देते हैं जो अमित विहार पूजा समिति है, और ऐसे ऐसे हमने 2 4 5 समिति को जानता हूँ जिसको कि बिल्कुल ये एकदम मतलब बेवकूफ़ वाली ये चीजें हैं। ये काशी बाबा विश्वनाथ छठ पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ, उत्तराखंड इनक्लेव पार्ट 2। ये जो आरोप लग रहा है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। नंबर 1 कहते हैं, नंबर 2 जो कहते हैं करते भी हैं, और नंबर 3 जो करते हैं वो बखानते नहीं हैं। तो उसी तरह हमारे विधायक जी हैं, सरवन जी हैं। और आपको ये बताऊं कि हम लोग जो छठ पूजा मना रहे हैं, दिल्ली सरकार जो देती है बजट, वो अपने आप उनके सब सरकारी तंत्र हैं, वो आगे करती हैं। कहीं बीच का कोई मतलब ही नहीं होता है। धन्यवाद कर रहा हूँ सभी पत्रकार बंधु का, आपने निडरता से पत्रकारिता किया है। मैं कहता हूँ कि दोनों बच्चों को दिखाया जाए, उनको भी बुला लिया जाए। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया, सामना करें यहीं पे आकर के, हम उसके लिए डिबेट के लिए तैयार हैं। और उनकी समिति को कहना चाहता हूँ कि उनको अपनी समिति में आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कलंकित कर दिया है। ये काल नेम है, किसी के नहीं है। धन्यवाद सर। गैस का कोई रोल नहीं होता। अब रात से पानी के लिए 3 बजे इनको संजय जी को फोन कर रहा है, मेरे पास पानी चाहिए, पन्नी बिछी है। अभी कह रहे देर हो रही है। अब हम क्या करें? तो चूंकि डिपार्टमेंट का व्यवस्था है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण यह परेशानी होती है। बंसल नाम का कोई ठेकेदार नहीं, कोई बंसल नाम का ठेकेदार नहीं है। एक जनकपुरी का वो टेंट हाउस वाले थे, और जो टेंट का व्यवस्था कर रहे थे। ये गोकुल धाम सोसाइटी ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास है, वहाँ से मैं अध्यक्ष हूँ, और हमारे कई टीम मेंबर हैं। तो हम कई सालों से करते आ रहे हैं छठ पूजा, कम से कम 8-10 सालों से। और जो हमें 5-6 सालों से आम आदमी पार्टी की तरफ से जो छठ घाट की सुविधा मिली है, हमें वो इस बार भी मिली है। लेकिन अभी तक जो हमने देखा है वीडियो में, जो आप बता रहे हैं कि सरवन झा जी या विधायक जी पे आरोप लगे हैं, वो आरोप लगाने वाले हमें नहीं पता कौन है। लेकिन जो हमारे यहाँ छठ पूजा घाट होती है, छठ पूजा जो होती है, उस पर जो सुविधा मिलती है वो दिल्ली सरकार की तरफ से मिलती है, ना कि विधायक की तरफ से या सरवन झा की तरफ से। और उसमें जो भी हमें फ्लड डिपार्टमेंट से या दिल्ली सरकार के या टेंट से, वो उन्हों का वहाँ से डीएम के पास मीटिंग होती है और वहीं से होता है। इसमें ना हमारा, ना विधायक जी, ना सरवन झा का कोई लेन देन नहीं होता है, जो सरकार की तरफ से मिलती है। पैसे का कोई लेन देन नहीं, पैसे का आज तक हमसे कोई लेन देन नहीं है। बड़े टेंट वाले हैं,
2 साल से हमें बोलते हैं कि आपके नजदीक कोई टेंट वाला हो वहाँ से कर लीजिए, नहीं तो हम भेजा। लेकिन हम वहाँ पर भी ये कहते हैं कि सर हमारे पास कोई टेंट वाला नहीं है, आप अपनी तरफ से हमें सुविधा दीजिए। पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, 1 चंदा भी लिया जाता है। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की